क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी और श्री कृष्ण सिर्फ मित्र या भाई बहन ही नहीं बल्कि समधी भी थे? और हैरानी की बात यह है, इस रहस्य का सीधा उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता। फिर भी यह कथा सदियों से क्यों सुनाई जाती है? क्या ये छिपा हुआ सत्य है या कोई अधूरी कहानी? आज हम खोलेंगे इस रहस्य का पर्दा। महाभारत में द्रौपदी और श्री कृष्ण का रिश्ता साधारण नहीं था। ये रिश्ता था मित्रता का, आस्था का और रक्षा का। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पूरी सभा चुप थी, लेकिन उस क्षण केवल कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी लाज बचाई। और एक घटना और, जब कृष्ण की उंगली से रक्त निकला तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर पट्टी बांध दी। उसी क्षण कृष्ण ने मन ही मन वचन दिया, मैं हर संकट में तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही कारण है कि लोग उन्हें भाई बहन जैसा रिश्ता भी मानते हैं। द्रौपदी महाभारत की एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिनके 5 पति थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और हर एक से उन्हें एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है। कुछ प्राचीन कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद द्रौपदी और युधिष्ठिर की एक गुप्त पुत्री थी, सुतनु। कहा जाता है कि इस पुत्री के अस्तित्व को गुप्त रखा गया था और उसका विवाह हुआ श्री कृष्ण और सत्यभामा के पुत्र भानु से, और यहीं से द्रौपदी और श्री कृष्ण बन गए समधी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर यह सत्य था तो महाभारत में इसका उल्लेख क्यों नहीं मिलता? क्या यह इतिहास से छुपाई गई कहानी है या सिर्फ लोककथा? अब कहानी और भी उलझती है। श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती से एक पुत्र हुआ, सांब। इस सांब ने विवाह किया दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से। इसका मतलब कृष्ण और दुर्योधन भी बन गए समधी। सोचिए, एक तरफ युद्ध में शत्रु और दूसरी तरफ रिश्तेदारी। यही है महाभारत की सबसे बड़ी विडंबना। अर्जुन ने विवाह किया सुभद्रा से, और सुभद्रा थी कृष्ण की बहन, यानी अर्जुन कृष्ण के जीजा भी बने। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सभी रिश्ते सच में थे या समय के साथ जुड़ी हुई कथाएं? सच्चाई ये है, महाभारत के मूल ग्रंथ में द्रौपदी की पुत्री सुतनु का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कई पुराणों और लोक कथाओं में ये कथा सुनाई जाती है। इसका मतलब इतिहास और लोककथा के बीच की रेखा बहुत पतली है। तो अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि द्रौपदी और श्री कृष्ण सच में समधी थे या ये सिर्फ एक रहस्यमयी कथा है? कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे रहस्य बार बार सुनने को नहीं मिलते।